गांव का नाम था धनवापुर, जो घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। दिन में तो ये गांव बेहद शांत और सुंदर लगता था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, एक खामोशी हर तरफ फैल जाती, मानो रात खुद किसी खतरे का संकेत हो। इस गांव के बड़े बुजुर्गों की माने तो वर्षों पहले गांव की सीमा पर एक रूपवती औरत रहती थी, जिसका नाम था चंपा। वो न केवल सुंदर थी, बल्कि बेहद नेक दिल भी। लेकिन गांव वालों को यह पसंद नहीं था कि एक अकेली औरत जंगल के किनारे अकेली क्यों रहती है। धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगीं कि चंपा काली विद्या जानती है। एक दिन कुछ लोगों ने उसे टोटके करते हुए देख लिया और उसे चुड़ैल कहकर गांव से निकाल दिया। कहते हैं चंपा ने मरने से पहले एक कसम खाई थी, जिसने मुझे तुच्छ समझा उसे मैं चैन से नहीं जीने दूंगी। और उसी रात उसकी लाश पेड़ से लटकी हुई मिली। उसके बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हुई। रात के समय लोगों को किसी औरत की हंसी सुनाई देती, कुत्ते बिना कारण भौंकते, बच्चे सोते सोते चीख उठते। कई लोगों ने बताया कि एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत खुले बालों में गांव की गलियों में घूमती है। उसकी आंखें लाल और पैर उल्टे होते हैं। उसे देखना मतलब मौत को बुलाना। गांव वालों ने एक नियम बना लिया, सूरज ढलते ही कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन 18 साल बाद गांव में लौटा राहुल, जो शहर में पढ़ाई के लिए गया था, उसे इन बातों पर यकीन नहीं था। उसने सोचा ये सब अंधविश्वास है, डर का खेल है। उसने गांव के बुजुर्गों से पूछा, अगर सच में चुड़ैल है तो उसे रोका क्यों नहीं गया। एक बूढ़े बाबा ने कहा, चंपा अब आत्मा नहीं, विकराल चुड़ैल बन चुकी है। जो भी उसे देखता है वो या तो पागल हो जाता है या गायब। राहुल ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं आज रात खुद देखूंगा कि ये चुड़ैल है या बस मन का वहम। रात का समय। गांव में अंधेरा छा गया था। राहुल एक टॉर्च लेकर बाहर निकला। सड़कें सुनसान थी, हवा में अजीब सी ठंडक थी और हर दिशा से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। जैसे ही वो गांव के बाहर वाले कुएं के पास पहुंचा, उसने देखा एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी है, पीठ उसकी ओर, लंबे खुले बाल हवा में उड़ रहे थे। राहुल ने आवाज दी, कौन है वहां? औरत धीरे धीरे मुड़ी। उसका चेहरा मानो जला हुआ हो। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं और उसके पैर वास्तव में उल्टे थे। राहुल की टॉर्च हाथ से गिर गई और वो भागने लगा, लेकिन पीछे से वही औरत उड़ती हुई उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आवाज बदल चुकी थी। वो हंस नहीं रही थी, अब वो गुर्रा रही थी। राहुल जैसे ही मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंचा, वो गिर पड़ा और उसी पल वो औरत चंपा उसके सामने हवा में तैरती हुई खड़ी हो गई। उसने कहा, तुम भी मेरी सच्चाई नहीं समझे, अब जाओ, उसी सच्चाई में डूब जाओ। अगली सुबह गांव वालों ने मंदिर के पास राहुल की बेहोश हालत में पड़ी लाश पाई। डॉक्टर ने कहा दिल का दौरा पड़ा था, लेकिन आंखें इतनी खुली हुई थीं, मानो कुछ भयानक देख लिया हो। अब गांव में एक और नियम जुड़ गया, जो भी चंपा की हंसी को सुने वो कभी जवाब ना दे। जो जवाब देता है वो कभी लौट कर नहीं आता। कहते हैं चंपा अब अकेली नहीं है, उसके साथ राहुल की आत्मा भी रात में घूमती है, किसी नए शिकार की तलाश में। हर अफवाह झूठ नहीं होती और हर चुड़ैल किसी समय इंसान हुआ करती है।